नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। सीएम केसीआर ने रंगारेड्डी जिले के महेश्वरम में फॉरेस्ट में हरितहारम प्रोग्राम में की शिरकत और खिताब करते हुए आइंदा भी तेलंगाना में हुकूमत बनाने का किया दावा। तेलंगाना में सरसब्ज़ व शादाबी में 7.7% का इजाफा। वज़ीर टी हरीश राव का ट्वीट। अचानक लापता 3 छोटे बच्चों की नाश कार से हुई बरामद। नागपुर में अफसोसनाक वाकया। भारी मिकदार में नशा आवर इंजेक्शन जब्त। जिम ट्रेनर्स गिरफ्तार। राजेंद्र नगर एसीपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुस्लिम नौजवान का सर मुंडवाकर दरख्त से बांधकर की गई पिटाई और जय श्री राम के नारे लगाने पर किया गया मजबूर। यूपी में अफसोसनाक वाकये का वीडियो वायरल। निजामाबाद जिले में डिग्री की एक तालिबा ने कर ली खुदकुशी। पुलिस मसरूफ है तहकीकात। गौ रक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। खैरुद्दीन खादरी की सिटी पुलिस कमिश्नर, डीजीपी और वज़ीर दाखिला महमूद अली से अपील। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने इस यकीन का इजहार किया कि इनकी पार्टी एक मरतबा फिर रियासती असम्बली इंतखाबात में कामयाब होगी। सीएम केसीआर ने तेलंगाना की तश्कील के 10 साल के मौके पर रंगारेड्डी जिले के महेश्वरम के थुम्मालेरो फॉरेस्ट में रियासत में सरसब्ज़ शादाबी प्रोग्राम हरितहारम के 90वें मरहले के आगाज़ की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना तमाम शोबों में नंबर 1 है, इसीलिए वो रियासत में एक मरतबा फिर बरसर इख्तिदार आएंगे। उन्होंने महेश्वरम में मेडिकल कॉलेज की मंजूरी का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि शमशाबाद से महेश्वरम तक मेट्रो ट्रेन लाई जाएंगी और BHEL से महेश्वरम कंदुकूरू तक मेट्रो ट्रेन चलाने के मसले पर गौर किया जा रहा है। थुम्मालेरो में बिजली के सब स्टेशन की मंजूरी का भी उन्होंने ऐलान किया। उन्होंने कहा कि वो कम्युनिटी हॉल के लिए 1 करोड़ रुपए की मंजूरी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि इब्तिदा में कांग्रेस के कायदीन ने सरसब्ज़ व शादाबी में इजाफे के इस प्रोग्राम का मजाक उड़ाया था। हालांकि इस प्रोग्राम के जरिए तेलंगाना में 75% सरसब्जी का इजाफा हुआ है। उन्होंने दावा किया कि रियासत के 85% प्रोजेक्ट्स मुकम्मल हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि गोदावरी के पानी को हिमायत सागर और उस्मान सागर से जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि तेलंगाना मुल्क में धान पैदा करने वाली रियासतों में पहले नंबर पर आ गई है। कबल वज़ीर आला केसीआर ने हरितहारम प्रोग्राम के 90वें मरहले का आगाज़ किया और उन्होंने थुम्मालेरो फॉरेस्ट में सफारी गाड़ी में पार्क का दौरा किया और तस्वीरी नुमाइश का मुशाहिदा किया। हुकूमत ने इस प्रोग्राम के 90वें मरहले में रियासत भर में 19.29 करोड़ पौधे लगाने का निशाना मुकर्रर किया है। हरितहारम प्रोग्राम के तहत लगाए गए पौधों की तादाद बढ़ गई है। हुकूमत ने इस प्रोग्राम के लिए 10,882 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। తెలంగాణ కొద్దిగంత పచ్చబడ్డది 7-8 ఏళ్ల నుంచి పట్టుబట్టి మనందరం జట్టు కట్టి బీడువారిపోయినటువంటి తెలంగాణను ఒక తొవ్వకు తెచ్చుకుంటున్నాం. ఈరోజు పేపర్లో మీరు కూడా చూసి ఉంటారు. ఈ పచ్చబడడానికి సంకేతం ఏంటంటే 2-3 కారణాలున్నాయి. ఒకటి, వడ్లు పండించడంలో 2014లో మనం 15-16వ స్థానంలో ఉన్నాం. ఈరోజు పేపర్లలో వచ్చింది, చాలా సంతోషం కలిగింది. పొద్దున్నే చూసి భారతదేశంలో అతి ఎక్కువ వడ్లు పండించిన రాష్ట్రం తెలంగాణ నంబర్ 1 అని ఈరోజు వచ్చింది. అది కూడా పచ్చని పంట ఉంటేనే సాధ్యమవుతుంది. అట్లనే అనేక రంగాలలో ఇంతకుముందు మంత్రి గారు సబిత గారు చెప్పారు, అనేక రంగాలలో నంబర్ 1లో మనం వచ్చినాం. తెలంగాణ కోసం మనం కొట్లాడుతున్నాం. అప్పుడు ఏమన్నారు, పడేచ్చినోడు పడరానోడు ఏమన్నాడు, మీకు వ్యవసాయం కూడా చేయరాదు, మీకు అన్నం తిని కూడా మేమే నేర్పినాము అన్నారు. వాళ్ళది 15 లక్షలు పడితే మనది 56 లక్షలు పడుతుంది. వాళ్ళు 7వ స్థానానికి పోయినారు, మనల్ని ఎవరైతే ఎక్కిరించిండ్రు. అట్లనే అనేక విషయాలు మనం నంబర్ 1కు వచ్చినాం ఇండియాలో. వాళ్ళు అక్కడ లేరు, మన సమీపంలో కూడా లేరు కనీసం. అదేవిధంగా నేను కోరేది ఏంటంటే ఒకటి ఒక ఇటుక మీద ఇంకో ఇటుక పేర్చినట్టుగా ఒక్కొక్క సమస్య అడ్రస్ చేసుకుని పోతా ఉన్నాం. పేదలను ఆదుకుంటా ఉన్నాం. గతంలో చరిత్రలో ఎప్పుడు కని విని ఎరగని సంక్షేమ పథకాలు ప్రతిరోజు మీ ఊళ్ళలో జరుగుతూ ఉన్నాయి, మీరు కళ్ళారా చూస్తూ ఉన్నారు. నిన్నగాక మొన్న అక్కడెక్కడో మంచిర్యాల సభలో నేను ప్రకటించినాను, దివ్యాంగ సోదరులు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి ఎప్పుడు ఎవరు ఆదుకోలే, మానవత్వంతో ఆలోచన చేయలే. కానీ దివ్యాంగులకు ఆల్రెడీ ఇచ్చే 3,116 కాకుండా మళ్ళీ నేను ఇంకో 1,000 రూపాయలు మొన్ననే ఈ దశాబ్ది ఉత్సవాల సందర్భంగా పెంచినాం. అట్లా ఎన్నో పథకాలు
ప్రతి వాళ్ళకు అవసరమయ్యే పథకాలు పెట్టుకున్నాం, రెసిడెన్షియల్ పాఠశాలలు పెట్టుకున్నాం, వాటి అన్నిటిని జూనియర్ కాలేజీలు చేసుకున్నాం. ఇవన్నీ కూడా ఒక కులానికో ఒక మతానికో ఒక జాతికో సంబంధించినవి కాదు. ఇలా గొర్రెలు పంపిణీ చేసుకుంటా ఉన్నాం, అనేక రకాలుగా చేప పిల్లలనిచ్చి మత్స్యకారులను ఆదుకుంటా ఉన్నాం. ఎవరిని కూడా వదిలిపెట్టకుండా అందరినీ కూడా ఆదుకుంటూ అందరినీ కూడా కడుపులో పెట్టుకొని ముందుకు పోతా ఉన్నాం. ఇలా మన ఆర్థిక పరపతి దేశంలో నంబర్ 1లో ఉన్నాం. మనం తలసరి విద్యుత్ వినియోగంలో తెలంగాణ నంబర్ 1, తలసరి ఆదాయంలో తెలంగాణ నంబర్ 1, అత్యధిక ధాన్యపు రాశులు పండించడంలో తెలంగాణ నంబర్ 1, 24 గంటలు కరెంట్ ఇచ్చే విషయంలో తెలంగాణ నంబర్ 1, ప్రతి ఇంటికి నల్లా ఫిట్ చేసి రోజు క్రమం తప్పకుండా నీళ్ళు ఇచ్చే ఒకే ఒక్క రాష్ట్రం ఇండియాలో తెలంగాణ నంబర్ 1, 100% ఓడిఎఫ్ సాధించిన దానిలో తెలంగాణ నంబర్ 1. ఈ నంబర్ 1 అందరు ఎవరు అంటే మీరు తెలంగాణ ప్రజలే. ఈ పథకం ప్రభుత్వం పెట్టడం, దాన్ని మీరు అందిపుచ్చుకోవడం, గొప్పగా అమలు కావడం, సర్పంచ్ నుంచి ఎమ్మెల్యే వరకు ప్రతి వ్యక్తి కూడా అద్భుతంగా పనిచేస్తున్నాం కాబట్టి చాలా అద్భుతాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. रियासती वजीर सेहत हरीश राव ने कहा कि रियासत हर तरह के बुनियादी ढांचे के साथ तरक्की कर रही है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना दुनिया के नायाब मुकामात में से एक है जो तमाम सहूलियात के साथ तरक्की कर रहा है। उन्होंने कहा कि रियासत में सरसब्ज़ शादाबी में 7.7% का इजाफा हुआ है और ये सिर्फ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से दूर अंदेशी के साथ मुतारिफ करवाए गए सरसब्ज़ शादाबी के प्रोग्राम हरिता हरम से मुमकिन हुआ है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना ने फ़ख्र के साथ दुनिया को दिखाया है कि हर हुकूमत को क्या करना चाहिए। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि तेलंगाना जो करेगा इस पर मुल्क अमल करेगा। उन्होंने कहा कि हरिता हरम हिस्से के तौर पर रियासत में 14,864 नर्सरीज और 19,472 पल्ले प्रगति जंगलात कायम किए गए हैं। कहा जुमला 13.44 लाख एकड़ अराजियात पर फैले जंगलात को बहाल किया गया और अब तक 273 करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं। शहर के मैलारजफपल्ली पुलिस स्टेशन हुदूद में पुलिस ने नशा अवर इंजेक्शंस को जब्त कर लिया। 400 नशा अवर इंजेक्शंस को जब्त कर लिया गया। वट्टेपल्ली दुर्गानगर चौराहे के करीब इनको खरीदा जा रहा था। ड्रग्स कंट्रोल के अफसरान ने 3 मुलजिमीन को रंगे हाथों पकड़ लिया। NDPS एक्ट के तहत मुलजिमीन के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। ओहदेदार इस बात की जाँच कर रहे हैं कि बड़ी तादाद में ये इंजेक्शंस कहाँ से लाए गए थे और किसकी ईमा पर लाए गए थे। मुलजिमीन की शनाख्त जिम ट्रेनर्स सतीश, राहुल और सोहेल के तौर पर की गई है। पुलिस असल मंसूबे के बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश कर रही है। साथ ही ये भी मुलजिमीन से पूछताछ के दौरान मालूमात हासिल करने की कोशिश की जा रही है कि ये इंजेक्शन कबल किसको फ़रोख्त किए गए थे। और नीति सिंह 2 जने को कस्टडी में लेके 288 ये जो मेटाफरामाइन सल्फेट इंजेक्शन सीज़ करे। वो जिम वाले जो जिम को जाता है वो बच्चों को ऐसा तंदुरुस्ती के ऐसा मसल्स आने के लिए ये ड्रग ये लोग इंजेक्शंस यूज़ करके 1 घंटे करने वाले 2 घंटा जिम कर सकते हैं, लेकिन उससे ब्लड प्रेशर बढ़ के वो लोगों कार्डियो फेल होके मर जाने के चांसेस बहुत है और वो लोगों का सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कोलैप्स होने का चांसेस है। ये प्रोहिबिटेड ड्रग है। अनलेस अनटिल डॉक्टर सर्टिफाई करे तो प्रिस्क्रिप्शन नहीं तो देते ये ड्रग को। जनरली जस्ट लाइक दैट ये इंडिविजुअल नहीं ले सकते। ये लोग कानून को हिसाब से नहीं कर रहे, इसलिए वो लोगों के ऊपर अच्छा केस कर रहे, कानून के सामने पेश कर देंगे ये लोगों को। ये पब्लिक की जनता से भी अपील है, ये ड्रग्स ना को यूज़ करो, ये आपको अननेसेसरी यू आर इन्वाइटिंग द डेथ। उत्तर प्रदेश में एक मुस्लिम नौजवान को दरख्त से बांधकर पिटाई की गई और इसे जय श्री राम के नारे लगाने पर मजबूर किया गया। इस नौजवान की शनाख्त साहिल के तौर पर की गई है। यह वाक़या बुलंदशहर ज़िले में पेश आया। शरपसंद अनासिर ने 23 साल नौजवान को दरख्त से बांधकर इसे पीटा और जय श्री राम के नारे लगाने पर मजबूर किया और इसका आधा सर भी मुंडवा दिया गया। ज़राए के मुताबिक इस नौजवान को मुबैना चोरी के इल्ज़ाम में पकड़ लिया गया था। यह वाक़या 13 जून को ज़िले के काकोद थाना इलाके में पेश आया। हफ्ते को इस वाक़े का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया। वीडियो का नोटिस लेते हुए पुलिस ने इस शख्स के वालिद की शिकायत की बिना पर मुकदमा दर्ज करके 2 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। जय श्री राम बोल लो, बोल जल्दी। यार क्यों ना बोल लो। अरे बोले क्यों ना बोल जय श्री राम। कौन कौन है? अरे ना बोल लो, आइयो अब बोल जय श्री राम। जय श्री राम। तेज बोल जय श्री राम। एक और बार जय श्री राम। महाराष्ट्र के नागपुर में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। यहाँ 3 मासूम बच्चे अपने घर से सिर्फ 50 मीटर के फासले पर
एक कार में मुर्दा पाए गए। इन तीनों में 2 बहन भाई थे। पुलिस ने बताया कि मरने वालों की शनाख्त 4 साला तौफीक फिरोज़ खान, 6 साला आलिया फिरोज़ खान और 6 साला आफरीन इरशाद खान के तौर पर की गई है। तमाम फारूक नगर के रहने वाले हैं। पुलिस ने बताया कि बच्चे हफ्ते की दोपहर 3 बजे के करीब लापता हो गए। बच्चों के घर वालों ने समझा कि बच्चे करीबी पार्क में खेलने के लिए गए हैं, लेकिन जब वो हफ्ते की शाम तक वापस नहीं आए तो उन्होंने पुलिस से रुजू किया और गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कराया। इसके बाद इतवार की शाम 7 बजे के करीब एक कांस्टेबल ने एक SUV कार को इनके घर के 50 मीटर दूर पर खड़ी देखा, जिसके अंदर 3 बच्चों की लाशें पाई गई। पुलिस ओहदेदार ने बताया कि तौफीक और आलिया बहन भाई है। नागपुर पुलिस कमिश्नर ने कहा कि खुसूसी इजाज़त हासिल करने के बाद पोस्टमार्टम रात के वक्त किया जाएगा, क्योंकि इसकी रिपोर्ट से इनकी मौत की वजह का पता चल सकेगा। समझा जाता है कि 3 बच्चे कार में खेल रहे थे कि अचानक कार का दरवाज़ा बंद हो गया, जिसे दम घुटकर इनकी मौत हो गई, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही इनकी मौत का खुलासा होने का इम्कान है। शहर हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तलबा ने हॉस्टल में मेज़ की सहूलत के मसले पर सड़क पर पकवान करते हुए अनोखा एहतजाज किया। यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स हॉस्टल के लिए मेज़ की सहूलत ना होने की शिकायत करते हुए इन तलबा ने यह एहतजाज किया। उन्होंने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि इस खुसूस में ओहदेदारों को तवज्जो दिलाई गई, ताहम उन्होंने इस मसले को नज़रअंदाज कर दिया। तलबा ने अपने मुतालबे की हिमायत में नारेबाजी भी की। उन्होंने कहा कि इस माह की 5 तारीख से मेज़ खोला गया, ताहम इनके फ़िज़िकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए मेज़ की सहूलत फराहम नहीं की गई। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 20 दिनों से मुख्तलिफ़ शक्लों में एहतजाज जारी है। प्रिंसिपल, रजिस्ट्रार, वार्डेंस एक दूसरे पर इस मामले को छोड़ रहे हैं। 5వ తారీఖు నుంచి మెస్ ఓపెన్ అయితే ఇప్పటి వరకు మా ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ కి ఇప్పటి వరకు కూడా మెస్ లేదు. దాని గురించి మేము గత 20 రోజుల నుంచి మా నిరసన డిఫరెంట్ విధాలుగా మేము తెలియజేస్తున్నా కానీ మా ప్రిన్సిపాల్ కానీ రిజిస్ట్రార్ కానీ లేకపోతే దానికి సంబంధించిన వార్డెన్స్ కానీ ఎవరు కూడా దానికి ఒక కల్లిబుల్లి కబుర్లు చెప్తూ ఒకరిపైన ఒకరిని నెపని నెట్టేస్తూ కాలాన్ని తీసుకుంటూ పోతున్నారు తప్ప మాకు పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ ఏం చేయట్లేదు. దీని గురించే కాదు, మా యూనివర్సిటీ మా డిపార్ట్మెంట్లో ఓపెన్ డ్రైనేజ్ ఖరాబ్ అయ్యి 2 నెలలకు పైగా అవుతుంది. దానికి సంబంధించిన ఇబ్బంది పడుతున్నామని 2 నెలలుగా మేము మా ప్రిన్సిపల్ చెప్పినా కానీ ఇప్పటికీ దాని గురించి కొంచెం కూడా దాన్ని రెక్టిఫై చేసే ప్రయత్నం చేయట్లేదు. మొన్నటి వరకు వాటర్ లేదు. అన్ని సమస్యలు ఫిజికల్ డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్నాయి. వాటి గురించి చెప్తే పట్టించుకునే వాళ్ళే లేరు. 2 నెలల్లో మాకు 10 రోజుల్లో నెక్స్ట్ వచ్చే 10 రోజుల్లో మాకు సెమిస్టర్ ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి. మేము సెమిస్టర్ ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ అవ్వాలా? ఇప్పుడు మాకు లేని ఇబ్బందుల గురించి పోట్లాడుతూ రోడ్ల మీద తిరగాల, ఈ చదవాలా, మేము చదువుకోవాలా? 10 రోజుల్లో ఉండే సెమిస్టర్ ఎగ్జామ్స్కి ఎట్లా ప్రిపేర్ అవ్వాలి? అక్కడ నీళ్లు ఉండవు, ఓపెన్ డ్రైనేజ్ ఉంటుంది, ఇక్కడ వాటర్ ఉండవు, మాకు ఫుడ్ ఉండదు. మా సమస్యల గురించి మేము రోడ్లెక్కి పోరాడాలా లేకపోతే नाम निहाद गौरक्षकों को गिरफ्तार करे, वरना शहर की फ़िज़ा ख़राब हो सकती है। मौलाना हकीम सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन क़ादरी ने वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, DGP अंजनी कुमार और हैदराबाद पुलिस कमिश्नर से मुतालबा किया कि नाम निहाद गौरक्षकों को गिरफ्तार करे, वरना शहर की फ़िज़ा ख़राब हो सकती है। और दीगर दहशतगर्द तंजीमों के नुमाइंदे कारकुन आधी रात को 15-15, 20-20 दहशतगर्दों की टोली रास्ते में रोककर जानवरों को लूटा जा रहा है। मेरा सवाल ये है कि जब हुकूमत एक ज़ाब्ता नाफिज कर दी है और उसके साथ ये शराइत लगा दी कि पंचायत का जो ना रसीद चाहिए और डॉक्टर का सर्टिफिकेट चाहिए, तो अब इसके बाद में ये गाँव रक्षकों को किसने इस बात का इख्तियार दिया है कि वो लोग बीच जंगल में गाड़ियों को रोके, और उनके खिलाफ हमारी पुलिस की खामोशी माना खैज है। मैं हमारे होम मिनिस्टर साहब से ये पूछना चाहता हूँ, कहाँ है आपकी नंबर 1 पुलिस? क्या उनको ये दहशतगर्दों के जो ना सोशल मीडिया में वार्निंग सुनाई नहीं दे रही? क्या इनको अभी तक जो ना सलाखों के पीछे नहीं डालना चाहिए? क्या ये मुसलमानों के साथ दरे पर्दा BRS का जो है ना ये खुफिया एजेंडा जो BJP का है वो लागू तो नहीं किया जा रहा है मुसलमानों की मईशत को तबाह करने के लिए? हाँ, और अगर हमारे बच्चे, खैर अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे कुछ शेरा जो है ना फिर रहे हैं हैदराबादी भाईजाना, अब उनको दाल आटे का भाव भी जो है ना समझ में आ रहा है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इतने सैकड़ों जानवर पकड़कर जो गौशालों में डाले जा रहे हैं, क्या पुलिस ने कभी वहाँ का रिकॉर्ड जो ना देखा है? क्या उन जानवरों को जो ना निशानदेही की गई है? और वो जानवर
कहाँ जा रहे हैं? क्या हुकूमत को ये नजर नहीं आ रहा? क्या केसीआर को ये नजर नहीं आ रहा? क्या केटीआर को ये नजर नहीं आ रहा? और हमारे होम मिनिस्टर साहब का तो जो ना अल्लाह ही हाफिज है, उनको जो ना सिर्फ एक चीज नजर आती, केसीआर का हाथ नजर आता, इमाम जामिन नजर आती, उनको पेट में मुंडी डालना आता उनको, उससे हटके कुछ भी नहीं आता। तो क्या मैं हमारे कमिश्नर पुलिस साहब और हमारे डीजीपी अंजनी कुमार साहब, हाँ, आप जो ना इस बात पर तवज्जो क्यों नहीं दे रहे हैं? आप आखिर ये दहशतगर्दों को इतना खुली छूट क्यों दी गई है? अगर दोनों का जो ना आमना सामना हो जाएगा तो उसके बाद के हालात क्या हो सकते हैं, ये हुकूमत और पुलिस जिम्मेदार होगी। क्या इनको अम्मा बाबा जो है ना हमारे ईद के वक्त याद आते? 11 महीने जो अल कबीर में और चिंगी चेल्ले में जो हजारों सैकड़ों की तादाद में जो वहां पर करते हैं, वहां पर इनको अम्मा बाबा नजर नहीं आते? और जब गांव बाजार में लाकर ये बेचते हैं और बेचने वाले ये टैक्स लेने वाली हुकूमत, हाँ, तो फिर जो ना जब भाईजान खरीद लेते तो अम्मा हो जाती, उन्हें बाबा हो जाते। तो ये कौन सा जो ना कानून है, ये कौन सा जो ना तरीक़ेकार है? मैं हुकूमत तेलंगाना से और हमारे डीजीपी साहब और कमिश्नर पुलिस और कमिश्नर साइबराबाद और कमिश्नर रच्चाकुंडा से मैं ये पुरजोर मुतालबा करता हूँ कि रात के वक्त में पुलिस की तलायागर्दी को जो ना आप इजाफा करे, और पहले ये भालू कालू जो भी है जो धल्ले के साथ सोशल मीडिया में वार्निंग देते फिर रहे हैं और जो मुसलमानों की मईशत को तबाह करने पर तुले हुए हैं, यहाँ एक बात जो है ना मैं आपके सामने कहता हूँ कि जो जानवर पकड़े जा रहे हैं उसका तो हिसाब नहीं है, लेकिन शहर में जानवर कम आने की वजह से मुसलमानों पर इसका बोझ पड़ रहा है। जानवरों के दाम जो ना बढ़ा दिए जा रहे हैं और फिर हमारे सीएम साहब कहते हैं कि मैं मुसलमानों का हमदर्द हूँ। हमारे सीएम साहब, आपके ये मक्कारी के बातें बहुत हो गए हैं। अब अनकरीब जो ना इलेक्शन है, यहाँ पर आपको बता दिया जाएगा कि आपकी असली। ज़िले निज़ामाबाद के आरमूर में एक डिग्री कॉलेज की तालिबा ने खुदकुशी कर ली। इसकी शनाख्त जी रक्षिता के तौर पर की गई है, जिसने टाउन के एससी वुमेंस हॉस्टल में फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। मुकामी नरेंद्र डिग्री कॉलेज में रक्षिता डिग्री साल दुवम में ज़ेर तालीम थी। इसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए आरमूर के सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इस सिलसिले में पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी। भैंसा शहर के फुले नगर में सुबह के औकात में जिला एसपी प्रवीण कुमार और भैंसा एएसपी की हिदायत पर टाउन सीआई श्रीनिवास की क़यादत में पुलिस ने कम्युनिटी राब्ता प्रोग्राम के तहत घर घर तलाशी लेते हुए दस्तावेजात की अदम दस्तियाबी पर 93 मोटरसाइकिल और 2 कारों को जब्त कर लिया। इस प्रोग्राम में टाउन सब इंस्पेक्टरान मोहम्मद सादिक के अलावा शिवा, रमेश और 70 पुलिस अहलकारों ने हिस्सा लिया। నైట్ కూర్చొని చెక్ చేస్తుంది ఏ ఏరియా మిస్ అయిందంటే పూలే నగర్ ఒకటి దొరికింది మాకు. అట్లా ఇక్కడికి వచ్చి అందరికీ తెలుసు. మీరు పొద్దున హాఫ్ అన్ అవర్ ముందు లేవడానికి ఇబ్బంది పడ్డాము. क्रिकेट खेलने के बाद वापसी के दौरान सेहत की खराबी के नतीजे में एक वकील की मौत हो गई। ये वाक़या एपी के ज़िले विशाखापट्टनम में पेश आया, जहां पर इंटर डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट्स का क्रिकेट टूर्नामेंट जारी था। इस वकील की शनाख्त विशाखापट्टनम ज़िले के रहने वाले 26 साला मणिकांता नायडू के तौर पर की गई है। नायडू मैदान में मैच के बाद ग्राउंड से बाहर आते हुए गिर गए और इसके बाद इनको एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने इनका मुआयना करने के बाद इनको मुर्दा करार दिया। विशाखा बार एसोसिएशन के सदर ने कहा कि नायडू को दिल की बीमारी थी और इसी वजह से इनकी मौत हो गई। विशाखापट्टनम में गुज़िश्ता हफ्ते से दर्जे हरारत ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया। शहर हैदराबाद के लिबीनगर पुलिस स्टेशन हदूद में कार्बोड फैक्ट्री में बड़े पैमाने पर आग लग गई। आग के शोलों के साथ धुआं भी नज़र आया। इस वाक़े के साथ ही मुतसिल इलाकों में धुआं फैलने लगा, जिसके नतीजे में मुकामी अफराद खौफज़दा हो गए। इत्तला मिलते ही 4 फायर इंजनों ने वहां पहुंचकर काफ़ी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। इस वाक़े में किसी की मौत या फिर किसी के झुलसने की कोई इत्तला नहीं मिली। अलबत्ता बड़े पैमाने पर माली नुकसान हुआ है। इस वाक़े की वजूहात मालूम ना हो सकी। तश्कील तेलंगाना की 10 साला तकारीब के पेश नज़र आज सरकारी दफातर व दीगर मुकामात पर हरितहरम प्रोग्राम के तहत पौधे लगाए गए। इसी तरह हज हाउस नामपल्ली में भी वक्फ बोर्ड CEO ख्वाजा मोइनुद्दीन ने शजरकारी अंजाम दी।
आज जो है सो हरितहारा प्रोग्राम टोटल तेलंगाना स्टेट वाइज हर ऑफिस गवर्नमेंट ऑफिस में किया जा रहा है। इसी सिलसिले में हम वक्फ बोर्ड की तरफ से वक्फ बोर्ड जो पूरे हज हाउस की बिल्डिंग में यहाँ पे हरितहारा के जो झाड़ लगाए पौधे लगाए गए हैं और हमारा पूरा स्टाफ, पूरा असिस्टेंट सेक्रेटरी, सुपरटेंडेंट, पूरे स्टाफ के साथ हम लोग ये लगाए हैं। ये यानी कि मकसद ये है कि झाड़ जो है सो यानी कि अपने को ऑक्सीजन देकर हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू में, और तेलंगाना ही नहीं इंसान को जो है सो ये बहुत अहम एक मेडिसिन की तरह ये काम करता। इसलिए हुकूमत की तरफ से ये हरितहारम का ये सिलसिला ये चालू है। ये बेहतरीन प्रोग्राम है। हम आज ये कुछ झाड़ लगाए हैं यहाँ, बस ये प्रोग्राम के लिए आज अटेंड किए हैं, इसलिए आप आए हुए हैं। शुक्रिया सभी मीडिया और सब दोस्तों को, सबको हमारी तरफ से शुक्रिया। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी की 53वीं सालगिरह के मौके पर आज भैंसा में तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया। भैंसा कांग्रेस कायदीन की जानिब से भैंसा गवर्नमेंट एरिया अस्पताल के मरीजों में फलों की तकसीम अमल में आई। इस मौके पर आनंद राव पटेल तालुका इंचार्ज, अहमद मोहिउद्दीन साबिका काउंसलर, अहमद खान हवालदार, अमजद शेख के अलावा एरिया अस्पताल के डॉक्टर्स व दीगर ने हिस्सा लिया। आज भैंसा सिटी में मुदौल कॉन्स्टिट्यूंसी में भैंसा एरिया आस्पत्रि में हमारे देश की जान, देश का हार्ट, हमारे देश के होने वाले प्रधानमंत्री श्री राहुल गांधी जी का जन्मदिन आज एरिया आस्पत्रि में बड़े धूमधाम से मनाया गया और हॉस्पिटल में रोगियों को मिलके फ्रूट्स और बिस्किट्स दिया गया और उनकी खुशहाली पूछा गया। हर एक जन बोल रहे हैं कि साहब जो है सो राहुल गांधी साहब प्रधानमंत्री बनना चाहिए और आना चाहिए, ये आज लोगों का मत है। अपन देख रहे हैं आज भारत देश में जो है सो ये देश को जो है सो डेवलप करने में कांग्रेस पार्टी का ही हाथ है। क्यों तो जो है सो आज सरपंच जो है सो आज पावर चक पावर ले रहे, वो आज जो है सो राजीव गांधी की मेहरबानी, और आज जो है सो इंदिरा गांधी ने जो है सो बैंक को काश्तकार को लोन नहीं था, वो लोन के वास्ते बैंक नेशनलाइजेशन करके जो है सो आज बैंक को जो है सो काश्तकार को लोन दिया जाता है। तो ऐसे बहुत चीज़ें हैं। राहुल गांधी जी आज 4000 किलोमीटर चल के देश के हालात क्या है, युवकों की हालात क्या है, काश्तकारों की हालात क्या है, गरीब कैसा जी रहे हैं, ये 4000 किलोमीटर चल के जो है उन्होंने सब देख लिया है और उनको ये आज बहुत लोग तकलीफ में हैं, दुख में हैं। इस वास्ते उनका पाद यात्रा सक्सेस हो गया और वही पाद यात्रा के सिलसिले में आज जो है सो कर्नाटका में जो है सो कांग्रेस गवर्नमेंट आया है और वही उसी के बाजू में आज तेलंगाना सरकार है। ये तेलंगाना सरकार जो है सो पूरा लूट माफी का सरकार है, पूरा काश्तकारों को डुबाने का सरकार है। बंगारी तेलंगाना बोल के पूरा कर्जे में डुबा दिए काश्तकारों को, पब्लिक को। इस वास्ते जो है सो ये सरकार और जो है सो वहाँ बीजेपी सरकार जो है सो कोई काश्तकार का प्रोग्राम नहीं, कोई लेबर का प्रोग्राम नहीं, हर एक को जीएसटी लगा के सबको परेशान किया गया और लोग ये चाह रहे हैं आने वाले दिन में जो है सो कांग्रेस आना चाहिए और कांग्रेस में जो है सो राहुल जी प्रधानमंत्री होना चाहिए, ये लोगों का कहना है। इस वास्ते हम राहुल जी को आज बधाई देते हैं कि आज जो है सो उनके जन्मदिन पे आप पूरे तालुके के तरफ से, पूरे कांग्रेस पार्टी के तरफ से, पूरे प्रजा के तरफ से हम जो है सो उनको बधाई देते हैं और आने वाले दिन में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, ये हमारे सबका जो है सो राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी सोनिया गांधी। निज़ामाबाद बापन साहब पहाड़ी ब्रिज पर ट्रैफिक के मसाइल से रोज़ाना कई घंटे जाम से अवाम और राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अरबाए मजाज व मुकामी आला कायदीन की मुजरिमाना गफलत व लापरवाही के बायस ब्रिज का तामीरी कम ताअत्तुल का शिकार है। कदीम ब्रिज पर रोज़ाना सैकड़ों हेवी व्हीकल व दीगर सवारियों के गुजरने की वजह से इस कदीम ब्रिज पर ओवरलोड पड़ रहा है, जो किसी भी हादसे का सबब बन सकता है। मुकामी अवाम ने बरसर इख्तिदार हुकूमत व आला कायदीन से इस जानिब तवज्जो देने की अपील की। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। सीएम केसीआर ने रंगारेड्डी जिले के महेश्वरम में फॉरेस्ट में हरितहारम प्रोग्राम में की शिरकत और खिताब करते हुए आइंदा भी तेलंगाना में हुकूमत बनाने का किया दावा। तेलंगाना में सरसब्ज शादाबी में 7.7% का इजाफा, वजीर टी हरीश राव का ट्वीट। अचानक लापता 3 छोटे बच्चों की नाश कार से हुई बरामद, नागपुर में अफसोसनाक वाकया। भारी मकदार में नशा आवर इंजेक्शन जब्त, जिम ट्रेनर्स गिरफ्तार, राजेंद्र नगर एसीपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
मुस्लिम नौजवान का सर मुंडवाकर दरख्त से बांधकर की गई पिटाई और जय श्री राम के नारे लगाने पर किया गया मजबूर। यूपी में अफसोसनाक वाक़े का वीडियो वायरल। निजामाबाद जिले में डिग्री की एक तालिबा ने कर ली खुदकुशी, पुलिस मसरूफ है तहकीकात। गौ रक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, खैरुद्दीन खादरी की सिटी पुलिस कमिश्नर, डीजीपी और वज़ीर दाखिला महमूद अली से अपील। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इज़्ज़त चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। मेहनत, लगन, निफासत का हसीन मरकज जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं, कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद हैं जो आपके दिलों को भाएं। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। कारीगरी के असली मायने आपको जौहरी पर तशरीफ लाने पर ही पता चलेंगे। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर ओनली 4.9% वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस। जौहरी, crafted just for you. Gold, diamonds and platinum. Opposite Success School, 7 Toms Road, Toli Chowki, Hyderabad.